हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचएसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और जेई के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और सारे क्वेश्चन एडवांस मैथ से ही हैं। आज आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करवाए जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आया था। यदि 32A + 32B = 512, यदि 32A + 32B = 512 है तो ए और बी का औसत क्या होगा। हमें ए और बी का एवरेज निकालना है। देखिए, इसको कैसे करेंगे। हम यहाँ से 32 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 32 कॉमन लेंगे तो 32 × A + B = 512। अब देखिए, 32 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 32 को 32 से डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट 512 से, तो ये कट के आ जाएगा 32 को 512 से काटेंगे, 512 को 32 से काटेंगे तो 8 से काट लो, 8 चौक 32, 64 और 4 कट जाएगा 16 पे। तो हमारे पास A + B = 16 आ गया। अब ए और बी का हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज तो आप सभी को निकालना आता ही होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर हमारे पास 16 है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2 ए और बी, तो 16 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 16/2 = 8। 8 इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x² - y² = 56 है तो x - y = 2, तो x + y। ये भी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आया था। सारे क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से ही हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, x² - y², अलजेब्रा में आपको बताया था x² - y² को हम x + y इंटू x - y लिख सकते हैं। वही फॉर्मूला लगेगा a² - b² का, तो a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे हम सीधा x + y इंटू x - y = हमारे पास 56 है। अब x - y की वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो x - y की जगह 2 पुट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा x + y इंटू 2 = 56। अब 56 को 2 से डिवाइड कर दो, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाए, तो डायरेक्ट काट दो इसको, 28। तो x + y की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, तो बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा है। अलजेब्रा वाले जो फॉर्मूले हैं वो एडवांस में लगभग हर चैप्टर में यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा हमें x = 3 की पावर a, y = 9 की पावर b और z = 27 की पावर c, और x
की पावर बी सी वाई की मल्टीप्लाई वाई की पावर सी ए मल्टीप्लाई जेड की पावर ए बी इज इक्वल टू 1। तो ए और ए बी सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमें निकाल लें। अब देखिए एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर ए, वाई इज इक्वल टू 9 की पावर बी, और z इज इक्वल टू 27 की पावर सी। अब देखिए, अब x y और z की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। x की पावर बी सी मल्टीप्लाई वाई की पावर सी ए मल्टीप्लाई जेड की पावर ए बी। अब x की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर a, तो 3 की पावर a, और ये इसकी पावर जो है मल्टीप्लाई में आएगी ए बी सी मल्टीप्लाई, y की जगह रखेंगे 9 की पावर b और साथ में सी ए और मल्टीप्लाई जेड की पावर लिखेंगे, जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 27 की पावर सी, तो 27 की पावर सी ए बी, तो वही ए बी सी हो गई। अब देखिए हमारे पास ये आ गया सारा, और इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब देखिए ये 3 की पावर ए बी सी, 9 की पावर ए बी सी और 27 की पावर ए बी सी। अब 3, अब आगे देखिए अगले स्टेप में 3 की पावर ए बी सी मल्टीप्लाई, अब देखिए 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 का पावर 2 और साथ में ए बी सी हमारे पास था ऑलरेडी, ए बी सी मल्टीप्लाई 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 की पावर 3 ए बी और सी। अब हमारे पास इज इक्वल टू 1 है। 1 किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, चाहे कितने की भी पावर 0 हमेशा ऑलवेज 1 आएगा। तो मैं कोफिशिएंट बराबर करने के लिए 3 की पावर 0 लिख दूँ 1 को, 3 की पावर 1 की जगह 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए 3 की पावर ए बी सी, 3 की पावर 2 ए बी सी मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ए बी सी इज इक्वल टू 3 की पावर 0। कोफिशिएंट बराबर है तो हम पावर भी बराबर ले सकते हैं, और मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होगी और डिवाइड में घटती है, हमेशा माइनस होती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, और कोफिशिएंट सेम है तो हम पावर को बराबर ले सकते हैं। तो 3 की पावर ए बी सी थी, तो ए बी सी प्लस 2 ए बी सी और प्लस 3 ए बी सी इज इक्वल टू हमारे पास 0, 3 की पावर 0 थी, 1 की जगह जो लिखा था 3 की पावर 0। अब आगे देखिए ए बी सी 2 ए बी सी, 2 और 1 3, 3 ए बी सी, या फिर इसमें से आप ए बी सी कॉमन ले लो, तो ए बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6 ए बी सी, तो यहाँ से 6 ए बी सी इज इक्वल टू 0, और 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाता कि डिवाइड होगा, तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, तो डी इसका राइट आंसर। दोबारा देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया, एक्स की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, वाई की वैल्यू पुट की है और जेड की वैल्यू पुट की है। उसके बाद 3 की पावर में रख लिया सभी को, 9 को 3 की पावर 2 रख दिया, और 27 को 3 की पावर 3 रख दिया, 3 का क्यूब होता है 27, और 3 की पावर 1 ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो 3 की पावर ए बी सी प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ए बी सी मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ए बी सी इज इक्वल टू 1। 1 को मैंने लिख लिया 3 की पावर 0, किसी भी पावर चीज़ की पावर 0 1 होती है, चाहे वो कितने की भी हो।
तो कोफिशिएंट बराबर करने के लिए मैंने 3 की पावर 0 दे दिया, 1 की जगह 3 की पावर 0 रख दिया। अब आगे कोफिशिएंट बराबर है तो पावर को हम बराबर रख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो माइनस हो जाता, जहाँ 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 भाग का निशान होता तो वहाँ पे पावर माइनस हो जाती है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का था तो इसलिए हमने पावर ऐड कर दी, तो हमारे पास आखिरी में 6ABC आया। 6ABC इज इक्वल टू 0। ये पावर पावर है सिर्फ, 6ABC इज इक्वल टू 0। अब 6 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में होगा, तो डिवाइड करो, 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करो, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, हमेशा 0 आएगा। तो ABC की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे एग्ज़ाम उठा के देख लेना आप। और एक दो तीन क्वेश्चन इसमें जेई के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, HSSC जेई के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पी एन इज इक्वल टू 2 की पावर 3n माइनस 1 के एन प्राकृतिक संख्या वाली विभाज्य है तो के की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखिए, के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने एन एन प्राकृतिक संख्या में होगी। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स लेने पड़ेंगे, 0 को छोड़ के। सारे नंबर कोई भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, कुछ भी पुट कर लो एन की जगह। यहाँ पे अगर एन की जगह हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 की पावर 3n, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 होगी 8, 8 में से 1 गया तो 7। अब 7, अब हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू यहाँ पे 7, ये ऑलवेज 7 से ही डिविजिबल होगा, ये 7 से ही डिवाइड होगा। चाहे आप एन की वैल्यू 2 रख के देख लो। अब 2 रख के देखते हैं, एन की वैल्यू 2 यहाँ पे रखें, 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 6 हो गई यहाँ पे। तो 2 की पावर 6 होता है 64, और माइनस 1 इज इक्वल टू 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 ऑलवेज 7 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होगा। अब आप 3 रख के देख लो, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 1, तो 2 की पावर 9 होगा, 2 की पावर 6 होता है 64, 7 128, 8 256, उसके बाद 512, 256, हाँ 512, तो 2 की पावर 9 512, 512 माइनस 1 इज इक्वल टू 511। अब 511 को 7 से डिवाइड करके देखो होता है या नहीं होता। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा पहले, उसके बाद 2 से फिर 3 बार जाएगा, हो रहा है। तो इसमें हमेशा जो आप कुछ भी मान लो, एन की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर दो, ये हमेशा 7 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आएगा 7। अगला क्वेश्चन, यदि पी एन इज इक्वल टू 2n लेस देन n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल कुछ भी हो, जैसे मान लिया हमने 3 फैक्टोरियल ले लिया, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी होगी, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, हमें उस नंबर से उल्टा चलना है और 1 तक लेके जाना है, उल्टा चलना है और 1 तक लेके जाना है हमेशा, चाहे कितने भी। जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो, तो 5 मल्टीप्लाई 4, उल्टा चलो, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसको सारों को सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। इसी तरह यहाँ पे n फैक्टोरियल दे दिया, और n बिलोंग्स टू, ये जो साइन होता है बिलोंग्स टू का मतलब होता है इसका,
एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, तो पी एन सत्य है। तो एन के लिए ए ग्रेटर देन 2। अब इसमें एक और कंडीशन दे दी कि एन हमेशा 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा लेना हमें। अब यहाँ पे हम एन की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी रख सकते हैं हम अपनी मर्जी से। तो दो, यहाँ पे 2 की जगह 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 लेस देन, यहाँ पे एन फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल। ये यहाँ पे वेरी करना चाहिए, जो इधर वाला जो नंबर है ना इससे छोटा आना चाहिए ऑलवेज। सॉरी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होगा, एन की जगह 3 है ना, 3 फैक्टोरियल होगा। तो 6 लेस देन 3 फैक्टोरियल। अब देखो लेस देन 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 6 ही आएगा। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, तो 3 रखी हमने, तो दो एन की वैल्यू 3 रखी, तो 2 गुणा 3, तो 6 लेस देन 6, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। तो 6 लेस देन 6, यहाँ पे ये आंसर 3 इसका आंसर नहीं हो सकता। अब देखो हम एन इसकी जगह 4 रखेंगे, एन की जगह 4 रखेंगे हमने, एन की जगह 4, तो 2 चौक 8, यहाँ पे इसमें 4 पुट कर दिया एन की जगह, लेस देन, ये लेस देन आना चाहिए। तो एन फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें निकालनी है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24। अब 24 जो है यहाँ पे हमने 4 पुट किया था, 8 लेस देन 24, बिल्कुल सही है यहाँ पे कि 24 जो है 8 से बड़ा है, मतलब 8 24 से छोटा है, इसमें कंडीशन दे रखी है। तो अब n की वैल्यू 4 रख सकते हैं हम, 5 भी रख सकते हैं, 5 रखेंगे तो भी n फैक्टोरियल से छोटा आएगा ये 2n, 6 रखेंगे तो भी 2n फैक्टोरियल से छोटा आएगा, चाहे कुछ भी रख लो, तो मतलब 3 से बड़ी वैल्यू हो गई, 4 से स्टार्ट हो गई। तो इसमें ऑप्शन में देखो 4 अगर आता तो 4 भी आंसर राइट होता। अब यहाँ पे हमें ग्रेटर देन 3 दे रखा है, तो ग्रेटर देन 3 हम कितना कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं 3 से बड़ा, तो ये आंसर होगा इसका। मतलब कि कुछ भी हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 से बड़ा अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें ये कंडीशन बिल्कुल सही वेरी कर रही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और 3 हमने शुरू में 3 पुट किया था, तो 3 पुट करने के बाद 6 लेस देन 6, ये तो बिल्कुल सही नहीं, 6 तो 6 के बराबर है, 6 से छोटा हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। और इसमें कंडीशन दे रखी है कि लेस देन छोटा होना चाहिए, 2n की वैल्यू जो है n फैक्टोरियल से छोटी होनी चाहिए। तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं तो 2n की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, छोटी आ रही है, हमने करके भी देख लिया। तो इसी तरीके से 3 से, तो n की वैल्यू यहाँ पे पी एन की वैल्यू पूछी है, तो n की वैल्यू ऑलवेज 3 से बड़ी होगी, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपको करवाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये हमने करवाया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का की वैल्यू पूछी है, तो हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, आप इस साइड चलो, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू हमने साइन थीटा ले ली, यहाँ पे b की वैल्यू कोसिकेंट थीटा ले ली, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो a हमने यहाँ पे माना है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा। अब देखिए, शुरू में ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो हम यहाँ पे कोसिकेंट को 1/sin डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/sin लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। और हमारे पास लास्ट में आ गया यहाँ पे, इसको सोल्व करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल +2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी था, दोनों साइड स्क्वायर किया था ना, तो 4। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को एक साइड रख लो और 2 जो इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 4 - 2 इज इक्वल टू 2 इसका आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोबारा देखिए, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, हमें वैल्यू पूछी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की, ये वाली वैल्यू पूछी हमें से। तो हमने जो इस इक्वेशन में को उठा के दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर लिया। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद ये इसको मान लिया हमने a, इसको मान लिया b, साइन थीटा को हमने मान लिया a, कोसिकेंट थीटा को मान लिया b, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर हमें पता है a² + b² + 2ab होता है। तो a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, b की जगह b की। तो a हमने माना था साइन थीटा, b माना था कोसिकेंट थीटा। तो a की जगह साइन थीटा करेंगे तो a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ। अब इसके बाद 2ab। अब हमें ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं। तो मतलब 1/sin थीटा को हम कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा आया था, कोसिकेंट को हमने चेंज करके 1/sin कर दिया। तो 1/sin कर दिया तो ये मल्टीप्लाई में था, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। तो हमारे पास लास्ट में बचा था साइन स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको एक साइड हमने रख लिया और 2 को उस साइड लेके गए तो ये माइनस का हो गया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो सी इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, tan1 डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई है, tan2 tan3 अप टू सोन tan89 तक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, हम tan को चेंज करते आ जाएंगे। tan को चेंज करना मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्री में के एंगल में पढ़ा था कि साइन और कोस, टैन और कोट और सीकेंट और कोसिकेंट,
ये एंगल में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब कि टेन 90 माइनस थीटा को हम कोट थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा की यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वही कोट के साथ लगेगी, 90 माइनस थीटा। अब जैसे कि इसमें दे दिया tan 1 दे दिया इसमें। अब tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 1, 90 माइनस 1 लिख सकते हैं। मतलब जो थीटा होगा वो कोट में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 90 में से माइनस करेंगे कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये होगा। अब इसमें tan 1 है, अब tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan 1 को हम कोट 89 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अब देखिए कोट 89 लिखने के बाद हमारे पास इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कोट 89 का मतलब tan 90 माइनस 1, 90 माइनस मतलब ये एंगल आना चाहिए, यहाँ पे ये एंगल आना चाहिए 90 में घटाने पर ये एंगल आना चाहिए। तो 90 में से कितना घटाएंगे 89 आएगा, 1 घटाएंगे तभी तो 89 आएगा, तभी तो 89 आएगा ना। इसी तरीके से कोट tan 1 को हम कोट 89 लिख सकते हैं। आगे tan 2 को कोट 88 लिख सकते हैं। इसी तरह आगे चलते जाओ, tan 3 को 87 कोट 87, tan 4 को कोट 86, अभी आगे चलता जाएगा। अब बीच में हमारे पास आएगा 45 पे दोनों एंगल की वैल्यू बराबर होती है, साइन और कोस की वैल्यू बराबर होती है, सीकेंड कोसिकेंड की वैल्यू बराबर होती है, टेन और कोट की वैल्यू बराबर। तो 45, अब हम 44 तक चेंज करेंगे, तो 44 को चेंज करने के बाद हम 44 को हम क्या लिखते हैं, कोट 46, कोट 46 लग सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ से अब नई टर्म क्या बन गई, कोट 89 कोट मल्टीप्लाई कोट 88, इसी तरीके आगे चलते चलते कोट 46 तक आ गए। अब बीच में आ गया tan 44 के बाद tan 45 आएगा, tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं। अब आगे tan को चेंज नहीं करेंगे हम, आगे tan को चेंज नहीं करेंगे हम, tan को इसी तरीके से tan 45 के आगे tan 46 tan 47 ये आगे बढ़ता चला जाएगा तो tan 89 तक आएगा, 89 तक। अब देखिए अब हमें ये भी पता है कि tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो tan को हम 1/कोट भी ले सकते हैं। तो जहाँ जहाँ tan है वहाँ वहाँ कोट लिखते 1/कोट लिखते चले जाओ। तो tan 44 तक तो हमने कोट में चेंज कर दिया था पहले ही, मतलब कि tan 1 को हमने कोट 89 लिख दिया, उसके बाद कोट 88, फिर 87, इसी तरीके से हम 46 तक आ गए थे। मतलब tan 44 को कोट 46 तक डिनोट कर चुके हैं हम। अब आगे tan 45 की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई में डिवाइड में 1 क्या कोई ज़्यादा वो होता नहीं, कुछ भी नहीं होता, मतलब 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब आगे फिर हमारे पास वही फिर tan 46 से स्टार्ट हो गए, tan 46 से स्टार्ट होगा। तो अब या तो कोट को चेंज करो या tan को चेंज करो, एक को चेंज कर लो यहाँ से। कोट को चेंज करते जाएंगे तो हम 1/89 tan 89, या फिर tan को चेंज करेंगे तो 1/कोट ने 89। तो ये सारे 1/कोट ने 89, यहाँ पे tan 89 को चेंज करेंगे तो 1/कोट 89। तो ये मल्टीप्लाई में 89 89 87 87 86 86 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। एक बार आप दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, tan 1 tan 2 tan 3। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है tan को ही चेंज करना, ये 1 2 3 से स्टार्ट ना करके हम 89 को भी चेंज कर सकते हैं। 89 को चेंज करेंगे
तो 89 को हम कोट 1 लिख सकते हैं, कोट 1, क्योंकि हमें ये पता है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है। इसी तरीके से हम चेंज करते चले गए तो हमने यहाँ से चेंज करना शुरू किया, तो tan 1 को हमने कोट 89 लिख दिया, फिर 88, फिर 87। इसी तरीके से यहाँ से उल्टा चल रहा था, tan 89, इससे पहले 88 है, tan 88। तो हमने tan या कोट में से एक को दोबारा चेंज किया, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने कोट को 1/10 डिनोट किया, या फिर tan को 1/कोट लिख लो। तो ये सारे आपस में कट के इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जहाँ जहाँ tan है वहाँ 1/कोट लिख दो, या चाहे यहाँ पे जहाँ जहाँ कोट है वहाँ पे 1/10 लिख दो। तो ये सारे आपस में कट के इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी। बीच में सिर्फ अकेला tan 45 बचता है, तो tan 45 की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, तो होती ही है, हमने टेबल में पढ़ा था, एंगल वाली टेबल में। तो 1 × 1 सार कितनी बार गुणा करो 1 को, तो सिर्फ इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो आंसर इसका बी आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए अगला क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन है ये। PN, ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया था क्वेश्चन। PN 2^2n-1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इससे पहले क्वेश्चन करवा लिए पहले हमने, अभी कुछ देर पहले करवाया था। तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, किसके द्वारा विभाज्य है, मतलब ये जो पूरा फंडा है ये किससे डिवाइड होगा, हमें ये पूछा गया है। अब इसके अंदर आप n की कुछ भी वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो, जीरो को छोड़ के। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये हमें दे रखा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब जीरो को छोड़ के आप कुछ भी नंबर पुट कर लो n की जगह। तो यहाँ पे n की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो 2^2 × 1 - 1। अब 2^2 × 1, 2^2 हो गई, 2^2 होती है 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 इसका आंसर आएगा। अब देखो आगे, आप 2 भी पुट करके देख सकते हो, तो 2^2 × 2, तो 2 की पावर होगी 4, 2^4 की वैल्यू होती है 16, तो 16 - 1 = 15, 15 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब उसके बाद हम 3 पुट करके देखते हैं, 3 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 2^6 हो गई, 2^6 होता है 64, तो 64 - 1 = 63, 63 3 से डिविजिबल है, 3 से काटेंगे 63 को, 21 से जाएगा। अब आगे आप 4 भी पुट करके देख लो, तो 2^2 × 4 - 1 = 2^8 हो गई। 2^8 की वैल्यू क्या होती है, 2^8 की वैल्यू होती है 256, 256 - 1 255। अब 255 को आप 3 से डिवाइड करके देखो, तो 3×8 = 24, 3×5 = 15, 85 जा रहा है, तो इसका आंसर ऑलवेज 3 ही होगा। चाहे आप कुछ भी पुट करके देख लो, n की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लो, ये 3 से डिविजिबल होगा, ऑलवेज 3 से, मतलब हमेशा 3 से होगा। उसके ऊपर तो हम बढ़ते जा रहे हैं, तो 3 के जो आगे जो 3 के पहाड़े में जो भी आते हैं उनसे भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, उसके बाद 85 से भी हो रहा है, ऐसे तो, लेकिन ऑलवेज 3 से होगा अगर हम नेचुरल नंबर सारे पुट करके देखते हैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम है। 7^n - 2^n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर किसके द्वारा विभाज्य है, ऑलवेज किसके द्वारा विभाज्य होता है। तो आप n की जगह फिर नेचुरल नंबर कोई भी पुट करके देख लो, कुछ भी पुट करके देख लो, सबसे पहले एक पुट करके देखना पहले। तो एक पुट करेंगे तो 7^1 - 2^1 = 7^1 7,
2 की पावर 2, 2 की पावर 1 2, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये ऑलवेज 5 से डिविजिबल होगा, ऑलवेज, चाहे आप कुछ भी पुट करके देख लो। अब हम इसकी जगह 2 पुट करके देखते हैं, तो 7 की पावर 2 49, माइनस 2 की पावर 2 4 45, 45 5 से डिवाइड होता है। इसके बाद आप 3 पुट करके देख लो, 7 की पावर 3 343, माइनस 2 की पावर 3 8, ये बच गया 335, 335 भी 5 से डिवाइड होता है। जिसी भी कोई भी कितना बड़ा बड़ा नंबर हो जिसके आखिरी में 5 और 0 होगा वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। अब इसकी जगह चाहे आप कुछ भी पुट करके देख लो, ऑलवेज ये 5 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आएगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से डिवाइड करने पर, मतलब 6 की पावर 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष क्या है। अब इसमें शेषफल पूछ लिया, रिमाइंडर पूछ लिया, मतलब शेषफल क्या आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, n की वैल्यू हम 0 को छोड़ के नेचुरल नंबर कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसमें n की वैल्यू हमारी मर्जी है। आप एक पुट करके देखो, एक पुट करेंगे तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 6 ही होगा, माइनस 5। अब देखिए 6 माइनस 5 1, अब 1 तो 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर 1 आएगा, शेषफल 1 ही आ जाएगा। अब देखो 2 पुट करके देख लो आप, 2 पुट करेंगे तो 6 की पावर 2 36, माइनस 5 इंटू 2 10, ये हो जाएगा 26। अब 26 को 26 होगा, 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 बार तो पूरा पूरा जाएगा 25, और बच गया 1, फिर 1 शेषफल 1 आ रहा है, फिर वही शेष 1 आ रहा है। आप 3 भी पुट करके देख लो, 3 की पावर ना सॉरी 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 होता है 216, मतलब 6 का क्यूब होता है 216, माइनस 5 n, 5 मल्टीप्लाई 3 15, n की जगह हमने 3 पुट किया यहाँ पे, तो 5 गुणा 3 15, 216 में से 15 गया तो 201। अब 201 को 5 से आप डिवाइड करो तो 200 पर तक तो जाएगा पूरा पूरा, उसके बाद एक वही शेषफल एक बचना है। आपसे कितनी भी कुछ भी पुट करके देख लो, n की जगह हमेशा 25 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 25 से डिवाइड करना था, 25 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज शेष 1 आ रहा है। चाहे आप कुछ भी नंबर पुट करके देख लो, हमेशा एक ही शेष बचेगा इसमें, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया था, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस एक्स अपॉन इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब इसकी वैल्यू देखो, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले करा था, फैक्टोरियल का मतलब उसको उल्टा चलते चलो मल्टीप्लाई करते, तो 1/6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें निकालनी है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक लेके जाना है वापिस उसको। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू चाहिए। अब 1/6 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ये दोनों दे रखे हैं, तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस
7 को हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7। देखिए क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अभी बताया था। तो ये सारी वैल्यू जो है, ये वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल हम 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम के कितना आएगा, 1 अप, एलसीएम अभी नहीं लेना, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7। अब इसमें से 1/6 फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन, क्योंकि इसमें भी आ रहा है इसमें भी, हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/7, क्योंकि 1/6 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए 7 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 एकम 7 प्लस 1 8/7, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 1/6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8/7। अब देखिए इज इक्वल टू 1/8 फैक्टोरियल, ये बच गया हमारे पास। अब इसमें देखिए ये 1/8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1/8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई वही 6 फैक्टोरियल, फिर दोबारा ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि वापस चलेगा 8 फैक्टोरियल। तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1, उसको 6 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, अभी जैसे पिछले स्टेप में आपको बताया था। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1/8 फैक्टोरियल को मैं सोल्व कर रहा हूँ, x/8 फैक्टोरियल को सोल्व कर रहा हूँ, तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, और दूसरी साइड हमारे पास बचा था 1/6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8/7। अब देखिए 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास बच गया x/8 इज इक्वल टू 8। 8 को उधर लेके जाएंगे तो 8 गुणा 8 64, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 64 64, तो 64 बी इज राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको करवा दिए, 3-4 क्वेश्चन आ चुके हमारे पास ऐसे। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, Pn 2n + 1 लेस देन 2 की पावर n। अब इसमें लेस देन पूछ लिया 2 की पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1, n की जगह पुट करेंगे तो 2 + 1 लेस देन 2 की पावर 1 2, तो 2 और 1 3, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 लेस देन 2, 3 लेस देन 2 होता है क्या, 3 2 से छोटा हो सकता है कभी, तो ये गलत है, हम एक पुट नहीं कर सकते। अब आगे चलिए 2 पुट करके देखते हैं। तो 2 पुट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2, इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 + 1 बराबर 2 की पावर 2 4, तो 5 सॉरी लेस देन है ये, तो 4 1 5 लेस देन 4, तो 5 लेस देन 4,
नहीं हो सकता ये भी। 5 4 से छोटा कभी नहीं हो सकता। 3 पुट करके देखो। 3 पुट करने के बाद अगर हम 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 दूनी 6 प्लस 1 लेस देन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती 8, 6 एक 7, 7 लेस देन 8। ये बिल्कुल सही है। तो 7 लेस देन 8। अब इसमें आंसर ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। लेस देन इज इक्वल टू 3, लेस देन इज इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पे 3 पुट किया था, तो हम 3 पुट करने के बाद भी ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रही है यहाँ पे। और 4 पुट करेंगे तब भी होगी। 4 पुट करके देख लो आप। 4 पुट करके देखेंगे तो 2 चौक 8 प्लस 1 इज लेस देन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 8 एक 9 लेस देन 16। बिल्कुल सही है। तो आप 3 से बड़ा कुछ भी पुट कर लो, 3 या 3 से बड़ा कुछ भी पुट कर लो, ऑलवेज ये कंडीशन वेरी होगी, बिल्कुल सही होगी ये कंडीशन हमारी। तो हम 3 से बड़ा या 3, तो 3 भी पुट कर सकते हैं, 3 से बड़ा भी कर सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा।